बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम। इसके पहले दो टाइप लायोफिलिक और लायोफोबिक हम डिस्कस कर चुके हैं। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसोसिएशन कोलाइड्स। एसोसिएशन कोलाइड्स आल्सो कॉल्ड एज एम्फिलिक कोलाइड्स, इनको हम एम्फिलिक कोलाइड्स कहते हैं। जैसे हम लायोफिलिक को सॉल्वेंट लविंग कोलाइड्स कहते हैं और दूसरा लायोफोबिक को सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड्स कहते हैं। इसी तरह हम एसोसिएशन कोलाइड्स को एम्फिलिक कोलाइड्स भी कहते हैं। एम्फिलिक मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होते हैं? एम्फिलिक मॉलिक्यूल आर द स्मॉल मॉलिक्यूल हैविंग बोथ पोलर एंड द नॉन पोलर ग्रुप एग्जिस्ट सेपरेटली इन अ डिल्यूट सॉल्यूशन। वो इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें पोलर और नॉन पोलर ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसे हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें हेड पोलर ग्रुप का होता है और टेल नॉन पोलर ग्रुप का होता है, यानी पोलर और नॉन पोलर एक ही मॉलिक्यूल में एट अ टाइम एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको एम्फिलिक मॉलिक्यूल कहते हैं। आगे आता है एम्फिलिक मॉलिक्यूल्स सीएमसी के ऊपर यानी क्रिटिकल माइसल्स कंसंट्रेशन के ऊपर कोलाइडल डिस्पर्जन बनाते हैं। एम्फिलिक मॉलिक्यूल एसोसिएट्स जब ये इकट्ठे होते हैं सीएमसी के ऊपर क्रिटिकल माइसल्स कंसंट्रेशन के ऊपर टू फॉर्म माइसल्स, सबसे पहले ये माइसल्स बनाते हैं ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन, यानी ये क्रिटिकल माइसल्स कंसंट्रेशन के ऊपर कोलाइडल डिस्पर्जन के माइसल्स बनाते हैं। आगे आते हैं एम्फिलिक कोलाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। एसोसिएशन कोलाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक। एसोसिएशन कोलाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि हीट चेंज करने से इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ती है, इसलिए इनको थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कोलाइड्स कहा जाता है। इन एक्वस सॉल्यूशन सीएमसी इज़ रिड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होती है तो सीएमसी जल्दी अचीव हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से, इसलिए सीएमसी रिड्यूस होती है एक्वस सॉल्यूशन में। साल्टिंग में अक्कर एट द हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन। जब हम साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम साल्टिंग आउट कहते हैं। विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम जनरली इंक्रीज व्हेन द डिस्पर्स फेज एडेड। जब हमारे पास डिस्पर्स फेज यानी हम एम्फाइल को ऐड करते हैं तो हमारे पास विस्कोसिटी बढ़ जाती है डिस्पर्जन मीडियम की। दे आर इजी टू प्रिपेयर एंड फॉर्म स्पॉन्टेनियसली वन सीएमसी अचीव्ड। इनको जब हमारे पास सीएमसी क्रिटिकल माइसल्स कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है तो इनको हम आसानी से बना सकते हैं। आगे आती है माइसल्स की डेफिनेशन। माइसल्स बेसिकली एम्फिलिक मॉलिक्यूल्स का मजमूआ है। एम्फिलिक मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ माइसल्स। जब हमारे पास ये बहुत सारे एम्फिलिक मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ जमा हो जाते हैं डिस्पर्जन मीडियम में, तो ये एक माइसल्स बनाते हैं। जैसे ये एक इंडिविजुअल एम्फिलिक मॉलिक्यूल्स है जिसकी हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है। इसको हम कलेक्टिवली पूरे मॉलिक्यूल्स को एक एम्फिलिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये हमारे पास 50 और मोर मोनोमर्स फॉर्म अ माइसल्स। बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि 50 और उससे ज़्यादा मोनोमर्स मिलकर एक माइसल्स बनाते हैं। आगे आता है क्रिटिकल माइसल्स कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसल्स कंसंट्रेशन इज़ द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर्स एट विच माइसल्स कैन बी फॉर्म्ड। जैसा कि यहाँ पे 50 दी हुई है, ये मिनिमम माइसल्स की मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर एक माइसल्स बनता है। जैसा कि हमारे पास ये एक माइसल्स है, इसमें जो मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है हमारे पास उसको हम क्रिटिकल माइसल्स कंसंट्रेशन कहते हैं। आगे एक और डेफिनेशन है, वो है एग्रीगेशन नंबर। द नंबर ऑफ द मोनोमर्स दैट एग्रीगेट्स टू फॉर्म अ माइसल्स इज़ नोन एज एग्रीगेशन नंबर। यानी हमारे पास मोनोमर्स की वो नंबर जो एक माइसल्स को बनाने के लिए रिक्वायर है उसको हम एग्रीगेशन नंबर कहते हैं। यानी एक माइसल्स बनाने के लिए जितने भी मोनोमर्स रिक्वायर हो सकते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है उनकी, तो उसको हम एग्रीगेशन नंबर कह सकते हैं।